Hello students, welcome to math classes. Today we solve exercise 4.2 chapter 4 linear equation in two variable for standard 9. The question number first is which one of the following option is true and why? तो y is equal to 3x plus 5 has the first one is a यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये जो दिया गया है उसका क्या यूनिक सॉल्यूशन आएगा. सेकंड दिया गया है ओनली टू सॉल्यूशन और थर्ड दिया गया है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन. तो इन तीनों में से कौन सा राइट है, ट्रू कौन सा है और वाई, क्यों वो राइट है. सपोज ये फर्स्ट राइट है तो क्यों वो फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है तो क्यों, और थर्ड है तो क्यों. ओके तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया, मतलब यहाँ पे x दिया गया, यहाँ पे y है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. क्योंकि अगर इसको अगर हमें इस फॉर्म में लाना हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो भी हम लिख पाएंगे कि 3x और ये y यहाँ पे प्लस में है तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड आंसर है वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. क्योंकि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आता है, उसका ऑलवेज कौन से सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा रहेगा, थर्ड, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस. क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा मिनी सॉल्यूशन आया, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू कोई भी पुट करूंगा, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू कोई भी हो सकती है. ओके यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, जो वैल्यू फिक्स होती नहीं है. कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू फिक्स होती है, कि सपोज ये 5 है तो 5 की वैल्यू फिक्स ही है कि 5 जितना ही रहेगा. लेकिन x एक वेरिएबल है और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. तो सपोज यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 लिख रहा हूँ. सपोज y x की वैल्यू मैंने 1 ली तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी. सपोज x की वैल्यू मैंने -1 ली तो y की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. इस तरह से मैं अगर वैल्यू पुट करता जाऊंगा x की तो मुझे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिलती जाएगी. और वैसे वैल्यू तो कितनी है, इनफाइनाइट नंबर्स है. ओके तो अगर नंबर इनफाइनाइट है तो वैल्यू भी हमें जो सॉल्यूशन मिलने वाले है y के, अगर x के जो नंबर हम कोई भी पुट कर सकते हैं तो नंबर तो इनफाइनाइट है. तो अगर x की वैल्यू हम कुछ भी पुट सकते हैं तो हमें जो y का सॉल्यूशन मिलने वाला है वो भी इनफाइनाइटली मिलेगा. इसलिए ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ओके तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो भी इक्वेशन दिया गया है उसके हमें कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, 4 सॉल्यूशन. क्योंकि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हमें मिलते हैं. तो उसमें से हमें कितने फाइंड आउट करने हैं, 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है. सपोज यहाँ पे मैं y को सब्जेक्ट बना देता हूँ कि y इज इक्वल टू मैं क्या लिख पाऊंगा 7, और यहाँ पे ये प्लस में है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा -2x. ओके तो अब मैं x की वैल्यू कोई भी पुट करूंगा मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी. सपोज x की वैल्यू में यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5. तो ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया. उसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सपोज y की वैल्यू हम y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 0. तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 मल्टीप्लाई बाई 0 मतलब 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7. तो ये हमारा सेकंड हो गया. उसी तरह से थर्ड कर लेते हैं. तो y की वैल्यू यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 2, यहाँ पे मैं -1 ले लेता हूँ. तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 1 जा 2. तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गए. ओके तो यही हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया. उसी तरह से फोर्थ फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे सपोज x की वैल्यू अब ले लेते हैं हम, कोई भी ले सकते हैं हम. x की वैल्यू सपोज के ले लेते हैं 4. ओके तो यहाँ पे
प्लस माइनस माइनस और 4 टू ज़ा 8, तो 8 में से अगर 7 माइनस किया तो यहाँ पे क्या बचेगा -1। तो यहाँ पे हम इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें से हमने कितने फाइंड आउट किए 4। ये आंसर सबका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सोचेगा मुझे -1 लेना है, कोई सोचेगा मुझे 5 लेना है, कोई भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ओके, तो उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना देते, सपोज यहाँ पे y अकेला है इसलिए y को ही बना देते, तो 9 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा पाई x हो जाएगा। तो अब हम y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। सपोज यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और ये तो पाई मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 9। सेकंड, सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो 9 पाई 1 जा पाई, तो यहाँ पे पाई आ गया। ओके, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। सपोज पाई यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 9 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय पाई हो जाएगा, तो 2 पाई। ओके, और इसका कोई आगे सॉल्यूशन होगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो 9 माइनस पाई और x की वैल्यू सपोज ले लेते हैं -1, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे पाई 1 जा पाई, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 9 प्लस पाई। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो थर्ड का चलो फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें दिया गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन के y की वैल्यू सपोज यहाँ पे मैंने पुट कर दी 1, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 4, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड, सपोज y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो x की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 0। सपोज यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी -1, तो x की हो जाएगी -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 4 1 जा 4। तो फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 2 जा 8। तो इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन दिए गए हैं, अगर मैं x की जगह पे x की वैल्यू पुट करूँ और y की जगह पे y की वैल्यू पुट करूँ, तो मुझे इक्वल टू क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। अगर ये सपोज यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट में दिए गए, हमने चैप्टर 3 में पढ़े हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और सेकंड वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या सपोज के यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सपोज x की वैल्यू कितनी है 0, तो x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा 0 -2, और y की जगह पे कितना पुट कर दूंगा 2, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस माइनस और 4 4 जा 2 2 जा 4। तो यहाँ पे अगर वैल्यू आएगी तो यहाँ पे माइनस आ रही है, यहाँ पे प्लस आ रही है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए नहीं, इसका मतलब ये 0 और 2 इसके सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा नो आंसर आ जाएगा। ओके, कि 0 और 2 इसके सॉल्यूशन नहीं है। उसी तरह से सेकंड चेक करेंगे। तो सेकंड के अंदर हमें क्या दिया गया 2 और 0 दिया गया है, तो x की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, तो x की जगह पे अब 2 पुट करेंगे और y की जगह पे कितना पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए 4 मिल रहा है। देखते हैं कि 2 और यहाँ पे ये तो आंसर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 2 में से 0 चला गया, मतलब यहाँ पे बचेगा 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए, लेकिन आंसर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, इसलिए ये भी सॉल्यूशन होगा नहीं। चलो थर्ड वन करते हैं। तो थर्ड वन आपको होमवर्क में करना है। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू अब कितनी पुट कर दोगे आप 4 करोगे, और यहाँ पे y की जगह पे कितना पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे। ओके, तो ये आप होमवर्क में करोगे। चलो फोर्थ नंबर करते हैं। तो फोर्थ नंबर कितना है, यहाँ पे x की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू 4√2 है। तो चलो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है हमारे पास। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है √2 माइनस
2 और y की वैल्यू है 4√2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 8√2। ओके, अगर 8√2 में से मैं 2√2 माइनस कर दूंगा, मतलब कि 8, सपोज यहाँ पे √2 की जगह पे x ले लेते हैं कि ये 8x है, और यहाँ पे ये √2 के x, मतलब 8x में से एक चला गया, मतलब 7x बचेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह पे तो हमने √2 लिया था, मतलब हमारा आंसर बचेगा 7√2, और ये बड़ा है इसलिए इसकी साइन आएगी -7√2 बचेगा। लेकिन हमारा आंसर क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे बच नहीं रहा है, इसलिए मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन होगा नहीं। चलो अब ये फिफ्थ वाला ट्राई करते हैं कि x और ये y, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं कि x - 2y = 4, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, और यहाँ पे भी 1 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1 और ये 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 में से 1 चला गया, मतलब माइनस आएगा 1, और यहाँ पे तो 4 है, मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन आएगा नहीं। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर ये 3 का देखना है कि आपको क्या आंसर मिल रहा है, नो मिल रहा है या यस मिल रहा है, तो यही हमारा क्वेश्चन 3 हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की। इफ x = 2 एंड y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k। तो यहाँ पे हमारे पास 2x + 3y = k, ये एक सॉल्यूशन लिया गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक सॉल्यूशन दिया गया है, जहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है। तो ये x लिखा हुआ है, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम कितना पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे, और जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे कितना पुट कर देंगे, हम 1 पुट कर देंगे। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज ये कितना हो गया, 2 2 = 4 + 3 1 = 3 = k। तो यहाँ पे 4 + 3 मतलब 7 = k, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 4th का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।